Hello बच्चों, let's read this question. The question says justify with 3 points that democracy evolved through popular struggle, or how do struggle and movement shape democracy explain. देखो क्वेश्चन में पूछा है कि कैसे जो वो 3 पॉइंट्स बताने हैं हमें जो क्या करती है डेमोक्रेसी को इवॉल्व करती है किसके जरिए पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए। और वहीं पर जो और में क्वेश्चन है वो और में क्वेश्चन क्या है कि कैसे जो स्ट्रगल है और मूवमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को शेप करने में है ना उसको चेंज करने में क्या करती है हेल्प करती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की। देखो और आज हम की कंसेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। की कंसेप्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में। देखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है। अ प्रेशर ग्रुप इज अ सच ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कॉमन इंटरेस्ट which exert pressure on the government for fulfillment ऑफ इट्स इंटरेस्ट। देखो क्या होता है प्रेशर ग्रुप क्या होता है। प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं जिनका पहले तो जितने भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उन सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है ना। और वो सारे मिलकर क्या करते हैं गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं ताकि वो क्या कर सके उनकी इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। अब देखो हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि वो कौन से 3 पॉइंट्स है जिससे हम क्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है किसके जरिए पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए। और वाले क्वेश्चन में था कि जो स्ट्रगल और मूवमेंट है वो कैसे डेमोक्रेसी को शेप करें। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सिमिलर है। तो देखो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हैं। देखो लिखा है ना इट इज पॉसिबल दैट सम सिग्निफिकेंट डिसीजन में टेक प्लेस थ्रू कंसेंसस एंड मे नॉट इन्वॉल्व एनी कंफ्लिक्ट एंड ऑल। देखो पहले पॉइंट में लिखा है ना कि कुछ जब कभी भी कोई भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया जाता है ना तो वो लोगों के कंसेंसस से लिया जाता है। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। तो लोगों के आम सहमति के बाद जब ये फैसला लिया जाता है तो उसमें किसी भी तरह का कन्फ्लिक्शन होने के कोई चांसेस नहीं रहते। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है ना डिफाइनिंग द मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व conflict between those group who have exercised power and those who aspire for a share in power। देखो जब कभी भी हम मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं ना मूवमेंट को डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर तो ज्यादातर क्या होता है इनके बीच में क्या होने लगते हैं कन्फ्लिक्शन होने लगते हैं। किन किन के बीच में कन्फ्लिक्शन होते हैं। देखो पहला वो ग्रुप जो क्या कर रहा है पावर को एक्सरसाइज कर रहा है जो भी क्या है करंटली इन पावर में और वो जो चाहते हैं है ना जो चाहते हैं कि पावर की शेयरिंग उनके बीच में हो जो ऐसी इच्छा रखते हैं आकांक्षाएं रखते हैं कि पावर की शेयरिंग उनके साथ भी हो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखो लिखा है ना दीज मूवमेंट कम व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग डेमोक्रेसी। देखो अब ये मूवमेंट जो ये क्या करते हैं कंट्री को मतलब बोलते हैं ना बहुत सारे ट्रांजिशन से गुजारते हैं जिसमें क्या डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन होता है और डेमोक्रेसी और ज्यादा क्या होती है उसकी जो रूट्स हैं वो और ज्यादा डीपन हो जाती हैं किसी भी कंट्री के अंदर जहां पर ये क्या होता है तुम्हारा इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।